जलग्रहण विकास कार्यक्रम में जनभागीदारी विषय पर जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन। सलूम्बर जिला मुख्यालय पर आज पंचायत समिति सलूम्बर के बैठक हॉल में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री दिनेश पाटीदार ने की। कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा आयोजित वाटरशेड जन भागीदारी कप में जन भागीदारी एवं जन सहयोग बढ़ाने हेतु विस्तृत विचार विमर्श किया गया। जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग जिला सलूम्बर द्वारा आयोजित इस कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में अधीक्षण अभियंता श्री रतन सिंह भाटी ने जानकारी दी। श्री भाटी ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत जिले में 3 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। इन परियोजनाओं में विभाग द्वारा एनआरएम व उत्पादन की गतिविधियों में परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों को नकद, श्रम, मशीनरी, सामग्री आदि के रूप में अपना सहयोग प्रदान करना है। सीएसआर एनजीओ के द्वारा भी जन सहयोग में बढ़ोतरी की जा सकती है। इस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर बैंक खाता भी खुलवाया जाना है, जिसे स्थानीय निवासियों द्वारा ही संचालित किया जाएगा। आमुखीकरण कार्यशाला में जिले के लगभग 100 किसानों स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया। वाटरशेड जन सहभागिता जन भागीदारी कप की आमुखीकरण कार्यशाला आज दिनांक 14 मई 2025 को पंचायत समिति सभागार सलूम्बर में आज आयोजित की गई है। इस आमुखीकरण कार्यशाला में जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी, गैर सरकारी संगठन एनजीओज के प्रतिनिधि और सीएसआर प्रतिनिधि, ऐसे सभी लोगों को, ग्राम पंचायत के सरपंच साहिबान, सचिव साहिबान और ग्रामीण जनों को बुलाया गया है। आज इस आमुखीकरण कार्यशाला में उद्देश्य था कि जलग्रहण परियोजनाओं में अधिक से अधिक लोगों की जन सहभागिता, जन भागीदारी बढ़े, जो भारत सरकार का उद्देश्य है। भारत सरकार ने अभी मार्च में पूरे भारत के अंदर जितनी भी जलग्रहण परियोजनाएं राज्यों के अंतर्गत चल रही हैं, उन जलग्रहण परियोजनाओं में एक स्वस्थ बढ़ाने के लिए जन भागीदारी कप का आयोजन का लक्ष्य दिया है। इस आयोजन को 2 साल हैं, 2025-26 और 24-25। तो 2024-25 और 25-26 में सलूम्बर जिले के अंतर्गत 3 जो जलग्रहण परियोजनाएं चल रही हैं, जलग्रहण परियोजनाएं सलूम्बर, जलग्रहण परियोजना झल्लारा और जलग्रहण परियोजना जैसमंद, ये तीनों ही जलग्रहण परियोजनाएं करेंगी। और लोगों का हमें बहुत जन सहयोग मिल रहा है, जन भागीदारी मिल रही है, काफ़ी सहयोग मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जन सहभागिता और जन भागीदारी के माध्यम से और जो पैसा हमने खर्च किया है जलग्रहण परियोजनाओं में, जो अच्छे एनीकट, एमपीटी, आपके चारागाह विकास, इस तरह के जो भी काम हुए हैं, वो उत्पादन को बढ़ा रहे हैं और लोगों की जन सहभागिता निश्चित ही बढ़ रही है इसके अंदर, और हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि जन भागीदारी कप का जो आयोजन किया जा रहा है भारत सरकार में, इसमें हमारे तीनों ही जलग्रहण परियोजनाएं सफल होंगी और वास्तव में जन भागीदारी कप हमारे पास सलूम्बर ज़िले में आएगा। धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश कुमार पटेल है। आज हमारे यहाँ वाटरशेड की कार्यशाला है, जिसमें जन भागीदारी को बढ़ाना है, और आज वाटरशेड डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसमंद, सलूम्बर और जल्लारा पंचायत समितियों में, और वाटरशेड डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे कार्य होते हैं, जिसमें पीआरटी के कार्य होता है, जिसमें खेतों को समतल करके लोगों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उससे लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। पानी को रोक के एनीकट का निर्माण किया जाता है, ताकि पानी के भू स्तर में सुधार हो, और ट्रेंचों का निर्माण किया जाता है, ताकि वो जो भी पहाड़ों से पानी आता है वो उसमें ठहरे और नीचे बहाव नहीं हो, और उससे क्या है कि पेड़ पौधों में वृद्धि होती है। बहुत सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वाटरशेड डिपार्टमेंट आगे भी इस तरह की योजनाएं आती रहे और लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहे। आज वाटरशेड डिपार्टमेंट के कारण ही लोगों के आमदनी में भी काफ़ी सुधार हुआ है। पहले लोग 2 फसलें ले रहे थे, आज लोगों के जनजीवन में सुधार हुआ, 3-3 फसलें लेने लग गए हैं। पहले खरीफ की, रबी की और फसलें हुई होती थी, अभी जावद की फसलों का भी ले रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे वाटरशेड के स्ट्रक्चर बनने से आज मूंग की फसल है, बहुत सारी सब्जियां की जाती है, तरबूज की खेती की जाती है, बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। और हमें ऐसा अपेक्षा है कि गवर्नमेंट प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना 2.0 के अंतर्गत जो भी स्कीम चला रही है
उसे निरंतर 5 साल के लिए बढ़ाया जाए और अच्छे कार्य हो। मैं दुर्गा शंकर नाथूलाल जी गर्ग, ग्राम पंचायत टोड़ा, तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर, राजस्थान। वाटर साइड डिपार्टमेंट द्वारा जो काम चले जा रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। अगर वाटर साइड द्वारा जो जन भागीदारी से और समतलीकरण का काम है, PRT का काम है, MPT का काम है और चारागाह भूमि डेवलपमेंट जो कार्यक्रम है वो काफ़ी सराहनीय काम है। तो चारागाह भूमि पर अगर जो कार्यक्रम हो रहा है, जो फलदायी और आयुर्वेदिक पौधे जो लगाए जा रहे हैं वो गांव के इनकम का भी स्रोत भी बनता है और जो गाय और भैंस जो चारागाह के लिए भी चारा की जो आवश्यकता है वो भी भरपाई भी हो जाती है और काफ़ी सराहनीय कार्य चल रहा है। और वाटर साइड डेवलपमेंट द्वारा अगर प्रत्येक पंचायतों में ये कार्य होता है तो काफ़ी पंचायतों को भी इनकम का स्रोत मिल जाएगा और जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको भी चारा उपलब्ध हो जाएगा और चारा का कब्जे पे जो हटाया जाए और वहाँ पे अगर गवर्नमेंट का इसमें जन भागीदारी रहती है और गांव का भी भागीदारी रहती है तो काफ़ी सराहनीय होगा। मेरा नाम सर अर्जुन सिंह राठौड़ है। विलेज का नाम रुआव है। ग्राम पंचायत बामनिया लगती है हमारे। पंचायत समिति सलूम्बर, जिला सलूम्बर, यहाँ का रहने वाला हूँ। और हमारे पंचायत में विगत कई वर्षों से ये वाटर शेड जलग्रहण एवं भू संरक्षण डिपार्टमेंट से काम चल रहे हैं। इस डिपार्टमेंट का काम बहुत ही सराहनीय है। इस डिपार्टमेंट का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि मतलब दौड़ते पानी को चलना सिखाना और चलते पानी को रेंगना सिखाना और रेंगते हुए पानी को ज़मीन में उतारना, मतलब जल ग्रहण का ये अर्थ है। तो जो ज़मीन का जो हमारे एरिया में वाटर लेवल बहुत नीचे था पहले, इस डिपार्टमेंट के आने के बाद में ज़मीन का वाटर लेवल बहुत ही ऊपर आ गया है। कुओं में, हैंडपम्प में, नलकूप में, बावड़ियों में, हर जगह पे वाटर लेवल ऊपर आ गया है। और हमारे यहाँ पर जो पहले पानी की समस्या थी वो अब पानी की समस्या नहीं है, उसका निदान हुआ है। और बहुत ही सराहनीय काम है इस विभाग का। इस डिपार्टमेंट के अंदर साहब आपको बताऊँ फील्ड बंडिंग, मेड़बंदी का काम भी होता है। PRT करके समतलीकरण का काम है वो भी है। किसानों को मतलब खेत निकाल करके दिए जाते हैं। और नाले जो हैं उसमें MPT बनाई जाती है जिसको मिनी परकोलेशन टैंक पूरा उसका नाम है। उसको मतलब पानी को रोक करके ज़मीन में उतारने का प्रयास किया जाता है। और जगह जगह पर नालों में एनीकट भी बनाए हैं, उससे हमारे पशुओं के पीने के लिए पानी और ज़मीन में जो पानी का जल स्तर नीचे था वो सुधरा है। अब कुल मिलाकर के हमको फ़ायदा हुआ है। किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया फ़ायदे वाली बात है ये। पशुओं को लिए मतलब पशुओं के लिए पीने का पानी उपलब्ध हुआ है और खेती के लिए भी सिंचाई के लिए जो पानी की पहले उपलब्धता नहीं थी वो अब उपलब्ध हुआ, पानी मिल रहा है किसानों को। और जिस ज़मीन पे किसान पहले एक ही फसल लेते थे उस ज़मीन पे अब किसान 2 फसल ले रहे हैं और बहुत सारी जगह पे जायज़ की फसल भी ली जा रही है, मतलब पानी की भरपूर उपलब्धता हुई। और इस डिपार्टमेंट का कार्य बहुउद्देशीय है। एक तो वाटर लेवल को ऊपर लाना इसका मुख्य उद्देश्य है, बाकी कृषि का काम भी इसमें चलता है। सब्जी के हैं, सीड्स के हैं, मतलब ये फसल के जो मिनी किट बीज के ये भी इस डिपार्टमेंट के द्वारा किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के एक चहुमुखी विकास वाली ये योजना है और हम भारत सरकार और राजस्थान सरकार से ये आशा करते हैं कि इस योजना को लंबे समय तक चलाया जाए। और मेरा तो ये सोचना है कि हर पंचायत में अस्थायी तौर पर ये योजना चलती रहे। इसी आशा के साथ में सरकार से हम ये आशा करते हैं।